सर पहले तो मैं आप जरा मुझे बता दीजिए, बजाय इसकी कि मैं आई होप यू विल नॉट फाइंड इट एन इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन। मेरी आदत होती है कि मैं कयास करने के बजाय बराह रास्त मुताल्लिका बंदे से पूछ लूं कि भाई उसका मौक़िफ़ क्या है। तो अबरार साहब आप बता दीजिए ब्रीफली, इसके वर्जन हमने बहुत सारे सुन लिए कि यूं भी हुआ, किसी ने कहा यूं नहीं हुआ, यूं हुआ, किसी ने कल क्या हुआ लंदन में आपके कल क्या हुआ, जरा ब्रीफली बता दें पहले। ओके बदामी साहब, पहले तो मैं एक बात कर दूं कि मैं कभी झूठ नहीं इस तरह से बोलता, और जो भी बात करूंगा ना मैं बिल्कुल सच पे मबनी करूंगा। 2 महीने पहले एक प्रोग्राम हमारा डिस्कस होता है, प्रॉपर्टी एक्सपो होने जा रही है, जिसमें अलीम खान साहब नहीं हैं, जिसमें बाकी बड़े बड़े जो हमारे टाइकून्स हैं प्रॉपर्टी के वो हैं। यानी पहली बात तो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अब अलीम खान साहब की प्रॉपर्टी के ये गलत है, नहीं उनका ताल्लुक उससे नजर रखते ही बोल रहा हूँ ठीक कि वो अलीम खान की हाउसिंग स्कीम नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी से बेचने वाले लोग हैं उनका एक एक्सपो है। 2 महीने पहले इसकी डिस्कशन होती है और वो सिर्फ मेरे से पूछते हैं कि हाउ मच विल यू चार्ज। मैं उनसे कहता हूँ नहीं मैं इतना नहीं इतना लूंगा। उन्होंने कहा छोड़ दें, हम इतना नहीं दे सकते। मैंने कहा यार तुम छोड़ो इस बात को, ये बताओ सहारा को क्या दे सकते हो। उन्होंने कहा हम फंड रेजिंग कर देंगे, तो बड़े बड़े लोग आए होंगे तो आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, सो आई फॉर्म्ड दिस इवेंट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन just for Sahara for Life Trust, which is a registered charity in UK. अच्छा, ये उसका बैकग्राउंड था, तय हो गया। अब सिचुएशन डेवलप हुई, छापे हमारे घर में भी, बाकी चीजें मैं डिटेल में नहीं बता सकता। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है और मुझे पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ती है। आप तरीके इंसाफ की बात तो ना करें। मैं ये कहा कि आई एम लिविंग पॉलिटिक्स फॉर नाउ। खैर वो बात मैंने की और उसके बाद साथ ही मैंने लोगों को ये भी बताया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि 3 दिन के बाद मेरा एक इवेंट है जो मैंने पहले से रखा हुआ है, उसमें सारा कुछ सहारा के लिए है। ठीक है। अगर मैं वहां पे अब अगली बात नहीं मैंने बताई उनको कि अगर मैं वहां नहीं जाता तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सहारा का लंदन में वो कैंसिल हो सकता है, हमारे ऊपर केस होगा और जो पैसे हम सहारा जो कि 70% है तकरीबन टोटल सहारा का जो बनता है, और जो भी 40-50 हजार महीने का वहां पे लोगों को इलाज मुफ्त मिलता है, वो यहाँ से कंट्रीब्यूशन कह रहे कमिटमेंट 2 महीने पहले की थी और वरना लीगल वो सू कर देते अगर आप कमिटमेंट ऑनर ना करते। और सहारा यहाँ पे बंद होता। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते। आप पहुंच गए, आपने फंड रेजिंग कर ली और मैंने ये सोचा कि मैं परेशान तो बहुत हूँ, हम सब परेशान है इस वक्त, सारे पाकिस्तानी। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई सच्चा पाकिस्तानी है ना तो वो मेरे ना आंसू मगरमच्छ के थे और ना वो, हम सबको पता। और मैं समझ रहा था कि मैं उनसे ज्यादा परेशान हूं क्योंकि मैं 15 साल एक पार्टी को दिए हैं, मैंने अपना ब्लड एंड स्वेट दिया है, मैंने अपना वक्त दिया है, मैंने अपनी इमोशंस दिए हैं, मैंने अपना तराने दिए हैं, मैंने सारा कुछ उस पार्टी को दिया है। तो मैं शरीर डिवास्टेटेड नहीं होता जैसे बंदा, मैं वो था। और ये मैं सोच के आया, मैंने कहा कि मैंने उसका जिक्र भी कर दिया था कि मैं फंड रेजिंग करने के लिए। खैर जब हम यहाँ पर आए तो मुझे लोगों ने बताया कि आज हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंज की। मैंने कहा क्यों? कहता मेरे पास एक सहाफी आया था और वो कहने लगे कि हमने आप अब्रार से इंटरव्यू लेना है और अंदर से जो कुछ सहाफी ऐसे हैं जो नून लीग का, मियां साहब का घर किधर है पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके सामने और वहां पे वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे फकीर वहां जाके, ये उसके अल्फाज थे, जैसे फकीर वहां खड़े होते लिफाफा लेने के लिए। उन लोगों ने ये प्लान किया है कि वो आपके ऊपर पता नहीं अंडे बजाएंगे या क्या भला करेंगे। ठीक है, खैर वो अंडे शंडे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जो दिखा रहे हैं ना, शुक्र है अल्लाह का कि कुछ नहीं हुआ वहां पे। ये हुआ ये कि जब शो हो गया, फंड रेजिंग हो गई, सब कुछ जबरदस्त हो गया। अच्छा। जब वहां से गाड़ी तक जाना था तो सिक्योरिटी मेरे साथ जा रही थी, ये सारे आगे आ गए इंटरव्यू लेने वाले, और इनमें से 2 जो खतरनाक तरीन है, अब मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा, मुझे भी उन्होंने मना किया था और वो सबको पता है। यहाँ पे यूके में जो हमारी पीटीआई वाले प्रेसिडेंट है उनसे भी मेरी बात हुई है, सबसे किसी बेस से भी उनसे पीटीआई वालों से पूछ लें, यहाँ पे कोई पीटीआई का बंदा नहीं था। ये उनके प्लांटेड लोग थे और सहाफी थे जिन्होंने मेरे पे बिल्कुल अटैक किया और उन्होंने कहा हमने सवाल पूछने हैं। उस वक्त मेरे जहन में आया कि मैं जवाब क्यों ना दूं इनको। तो हमारे कुछ लड़के उनको रोक रहे थे कि नहीं देना इनको जवाब, हमने नहीं देना। मैंने कहा यार तुम सब्र करो। अब मैं अपने दोस्त को कह रहा हूं कि तुम पीछे हटो, मुझे बात करने दो, मुझे उससे करने दो, ये अपने ही बंदे हैं, सवाल करेंगे मैं जवाब दे दूंगा, मुझे कहना नहीं करने देना। तो इस तरह की जो चीज वहां पे कैप्चर हुई उसको कुछ इस तरह से प्रोट्रे करके और फिर मुझे सिक्योरिटी ने वहां से निकाल दिया। अब मैं गाड़ी में जाके बैठ गया तो मैंने जाके वहां से उनसे कहा यार ये सहाफी लोग नाराज हो जाते हैं
कोई बात नहीं, उनको बुला लो, वो जो सवाल करेंगे हम जवाब दे देंगे। अच्छा। अब एक बंदा मेरे कान में आके इधर से कह रहा है कि इन्होंने ना कुछ वो लोग बुलाए हुए हैं, कुछ अफ्रीकन होते हैं, उन्होंने, आपने देखा है आपके मुंह पे उन्होंने क्या पहना हुआ है, वो ये है, इन्होंने कोई ना कोई शरारत इब्रार भाई करनी है। अब जाहिर है पाकिस्तानी तो उनके साथ हैं कोई नहीं उनकी पार्टी में, तो वो आ रहे थे जी यहाँ से कि उनके ऊपर अटैक। तो मैंने उस वक्त ये पूछा कि ये कौन है, मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ ये कौन है जो अब वहां पे चला। अच्छा। खैर वो इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन असल बात है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वो लोग आए इंटरव्यू करने के लिए वहां पे, तो बड़े आराम से बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसका कहीं जिक्र भी नहीं है, यानी उस चीज का जिसका जिक्र होना चाहिए। आप यानी अबरार साहब इसको समअप करूं तो आप बताएंगे मैं ठीक कह रहा हूं? आप ये कह रहे हैं भाई ना कोई नाराज तहरीक इंसाफ का आदमी आया था जिसने चीखो पुकार की हो कि यार आप पार्टी छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो, ना कोई अगर मैं सही कह रहा हूं, यहां तक ठीक कह रहा हूं, ठीक है, ना कोई नून लीग के लोग आए थे कि हमारा सियासी मुखालिफ इसका प्रोग्राम खराब करो। कुछ सहाफियों से इंटरेक्शन था जो कि आपके ऑर्गेनाइजर समझते थे कि इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि उनसे इंटरेक्ट करें, आप समझते थे कर लें, उसमें बदमजगी हुई, दैट वाज इट, ये कह रहे हैं आप? सही सही में सम कर दिया। अच्छे बात, आखिरी बात दूसरी ये है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये सारा जो भी एपिसोड हुआ, और मैंने फिर एक ट्वीट भी की, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि मैं एक बड़ा नेकी का काम करने आया हूं, जो मैं ओरिजिनली बिलीव करता हूं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि बदामी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह 9 मई के बाद भी जो पकड़ धकड़ हुई, जो भी हुआ, हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुबह दुकान खोलते हैं या कोई ऑफिस चला जाता है, अबरार इसी तरह से कॉन्सर्ट करने के लिए गया। अबरार कोई वहां पे भंगड़े एंजॉय करने के लिए नहीं गया था, वो एक कॉज के लिए गया था जो 2 महीने पहले फिक्स हुआ था, वरना हमारी चैरिटी बंद हो जाती। आपको ऑनर करनी थी। एक जिम्मी सवाल अबरार साहब, अभी आप देखें इसमें आप तहरीक इंसाफ को बरी जिम्मा कह रहे हैं, नून लीग को भी कह रहे हैं, और आप सहाफियों को जिम्मेदार कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये शरारत ही करनी थी तो फिर आपने खुद बताया कि बाद में जब आपने कहा मुझे इंटरेक्शन करने दो, तो इंटरेक्शन हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो अगर उन्होंने शरारत करनी होती तो इंटरेक्शन के दौरान कर देते, शरारत नहीं हुई ना, तो शायद वो भी ऑर्गेनाइजर जरा ज्यादा केयरफुल थे कि यार कुछ हो ना जाए। ऑर्गेनाइजर्स भी केयरफुल थे और सिक्योरिटी भी ज्यादा थी, और वो जो लोग पीछे थे ना अफ्रीकन टाइप, वो आगे नहीं आ सके, तो शुक्र अल्लाह का कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सारी चीजों में मैं जो मिस रीड की, वो बात ये थी कि मैं समझ रहा था कि सिर्फ मैं अपसेट हूं और मैं परेशान हूं, मैं लो हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मेरे लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन जब ये चीज पोर्ट्रे की गई और मैं कमेंट्स लोगों के पढ़ता रहा, तो मुझे उससे काफी ज्यादा तकलीफ हुई, और मैंने महसूस किया